अस्सलाम वालेकुम, आई एम सफीरा चौधरी। आज मैं जिस टॉपिक पे आप लोगों से बात करूंगी वो है डिप्रेशन। देखें, हम ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमें अक्सर कहते हैं कि हमें डिप्रेशन हो गया है। फिर जब हम उनसे पूछें कि डिप्रेशन है क्या, तो वो इलॉजिकल सा आंसर देंगे, जैसे कि मुझे अपने घर वालों की जिम्मेदारियों का डिप्रेशन हो गया, या फिर उनको जो भी अपनी वक्ती परेशानियां होती हैं उनको लेके वो कह रहे होते हैं कि मुझे डिप्रेशन हो गया है। अब इस चीज़ का जो सबसे ज़्यादा शिकार है हमारे माशरे के अंदर, वो हमारी नौजवान नस्ल है। हर प्रॉब्लम को लेके वो डिप्रेशन एज्यूम करने लग जाते हैं। अब इसलिए ज़रूरी है कि हमें डिप्रेशन का पता हो, ताकि हम हर मसले को डिप्रेशन का नाम ना दें। इसीलिए मैंने कुछ अलामतें जो हैं वो आप लोगों से डिस्कस करनी है कि डिप्रेशन की क्या अलामत होती हैं। सबसे पहली अलामत तो इसकी ये होगी कि बंदा बहुत ज़्यादा उदास रहता है, अफसरदा रहता है। इसके अलावा वो उसके अंदर खुद एतमादी बहुत कम हो जाती है, अपने आप को दूसरों से वो कम तर समझने लग जाता है। ये बहुत बड़ा मसला है डिप्रेशन के अंदर। इसके अलावा जिस्मानी कमज़ोरी आ जाती है, या फिर जहनी कमज़ोरी आ जाती है। थकावट उसके अंदर इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसका दिल ही नहीं चाहता कि वो बेड से उठे। सारा टाइम बेड के अंदर उसका लेटने को दिल करता है कि वो कोई काम ना करे, कुछ ना करे। इसके अलावा जो रोज़मर्रा की रूटीन की बातें होती हैं या काम होते हैं, इनके ऊपर भी वो तवज्जो नहीं दे पाता। इसके अलावा एक और अलामत ये होती है कि खुदकशी के ख्याल आते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बात होती है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ अक्सर ख्याल नहीं होते, बल्कि ये मसला उसके अंदर इस कदर ज़्यादा हो जाता है कि वो खुदकशी करने की कोशिश भी करता है। ऐसे जो होते हैं लोग, उनकी भूख बहुत ख़राब हो जाती है, उनकी नींद भी ख़राब हो जाती है, या तो उनको बिल्कुल नींद आती ही नहीं है, या फिर वो बहुत ज़्यादा सोए रहते हैं। इसके अलावा ये लोग हाल के अंदर रहना पसंद नहीं करते, बल्कि माजी को याद करते हैं। माजी की फ़िल्म उनके माइंड में चल रही होती है और मुस्तकबिल के मामले के अंदर बिल्कुल ही मायूस हो जाते हैं। उनको अपना हर काम जो है ना वो नामुमकिन लगता है। सर चकराना भी इसमें डिप्रेशन में आ जाता है। तो नाज़रीन, ये तो थी कुछ अलामतें जो मैंने आपसे डिस्कस की, लेकिन ये कब होता है, क्यों होता है, किन लोगों को होता है? इसमें ज़्यादातर सेंसिटिव लोग होते हैं जिनको डिप्रेशन होता है, जो बहुत ज़्यादा हसास होते हैं, बहुत इनोसेंट होते हैं। लेकिन ये सब कुछ जो है ना, ये वक्ती होता है। अगर इंसान कोशिश करे तो बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन से गुजर के बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो ये क्यों होता है? सबसे पहली बात तो ये है कि मामलाते ज़िंदगी बहुत तकलीफ देती है। किसी का प्यारा अगर फौत हो गया है, या कोई इंसान किसी से बहुत ज़्यादा अटैच है, उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सका, तो उसकी शख्सियत बुरी तरह मुतासिर हो जाती है। तो ये तो थे कुछ वजूहात। अब इनसे आप कैसे निकल सकते हैं? अपनी मदद आपके तहत आप इस तरह डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। आप ऐसा करें कि हल्की फुल्की वर्जिश कर लें, जिस्मानी तौर पे अपने आप को बिजी रखें। वर्जिश आप आधे घंटे की करें या 1 घंटे की करें, या अगर आप नहीं वर्जिश करते तो फिर आप वॉक करें। ये भी बहुत अच्छी बात होती है, जिस्मानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा वॉक बेस्ट है। और बिल्कुल मायूस ना रहें, क्योंकि इसमें जो पेशेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं, उन मायूसी के कुएं में गिर जाते हैं। उनको अपना हर काम जो है ना वो नामुमकिन नज़र आता है। तो मायूस तो वैसे भी नहीं होना चाहिए, मायूसी कुफ्र है। तो इसलिए आप अगर कोई वजह ढूंढ लेते हैं खुद में डिप्रेशन की, तो आप खुद से इसका इलाज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहते हैं तो किसी अच्छे माहिर नफ्सियात से कांटेक्ट करें और खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। आखिर में इस अच्छी बात के साथ इजाज़त चाहती हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो मोमिन नहीं जो अपने भाई के लिए भी वही चीज़ पसंद न करे जो वो अपने लिए पसंद करता है। अल्लाह हाफिज़।